हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे करंट अफेयर की सेशन को। ठीक है भैया, आइए करंट अफेयर की सेशन में शुरू करते हैं। आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग आपके इस सेशन से जो हम लोग इस भगत सिंह चैनल पे जो पढ़ रहे हैं करंट अफेयर, इस सेशन से आपके जितने आगामी एग्जाम अभी हो रहे हैं सब में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप करंट अफेयर को बहुत ईमानदारी के साथ पढ़िए, पूरा नोट करते हुए जाइएगा। अपना एक पेन और एक कापी लेके बैठिए और उस कापी को एक पूरा प्रॉपर्ली एक नोट्स बना लीजिए। मतलब जितना ही मैं पर डे जो आपको 10-10 क्वेश्चन करंट अफेयर का दे रहा हूँ, आप भी क्या करिए जाइए, क्या करते जाइए, उसको पर डे उसमें लिखते जाइए 10-10 क्वेश्चन। ठीक है, और लास्ट में आपका एक जान लीजिए नोट्स तैयार हो जाएगा। आपके आगामी जितने एग्जाम होंगे सबके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है प्यारे भाई, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। टाइम ना बर्बाद करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए और जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मिर्चा चावल, कौन सा मिर्चा चावल जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का है? तो आप मुझे बताइएगा। जो कौन सा भैया मिर्चा, कौन सा मिर्चा चावल जीआई टैग मिला है, आप बताइएगा कि वो किस प्रदेश का है। हाल ही में भी दिया गया, क्या दिया गया, मिर्चा चावल, इसको जीआई टैग मिला। क्या मिला? जीआई टैग। जीआई टैग आप जानते होंगे अच्छी तरह से, क्या कहते हैं इसे? जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन कहते हैं, भौगोलिक संकेतांक। तो बताइए किसको दिया गया भैया, ये कहाँ का है? तो ये है बिहार का। कहाँ का है? बिहार का है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, कहाँ का है ये बिहार का है प्यारे भाई। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी के, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी हाल ही में बन रहा है। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछे रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ हो रहा है, कौन सा मंदिर प्यारे भाई? रामायण मंदिर। कौन सा मंदिर? रामायण मंदिर का निर्माण अभी हाल ही में कहाँ शुरू हो रहा है? तो भी कहाँ हो रहा है? बिहार में हो रहा है। इस बात को आप याद रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, कौन सा मंदिर? रामायण मंदिर का निर्माण बिहार में हो रहा है, इस बात को आप याद रखिएगा। और अभी हाल ही में मिर्चा चावल जो जीआई टैग मिला है वो किसको मिला है? बिहार को मिला है। ठीक है प्यारे भाई, आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, इसको देखिए, जवाब दीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक श्रमिक जो उद्योग में लगे हुए हैं श्रमिकों की बेटियों को 50,000 अनुदान देने की घोषणा की है? कितना भैया? 50,000 का अनुदान। और अगर मैं पूछूं आपसे कुछ, मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता देता हूँ, आप उस फैक्ट को क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्या है तो बताइए। पहले तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर आप जानते हैं क्या होगा? हरियाणा होगा। क्या हो गया प्यारे भाई? हरियाणा। हरियाणा ने कहा है जो औद्योगिक श्रमिक हैं उनकी बेटियों को क्या किया जाएगा? 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। और कितनी वर्ष की लड़कियों के लिए प्यारे भाई? 18 वर्ष तक के। कितने? 18 वर्ष की जो गर्ल्स होंगी उनके लिए क्या किया जाएगा? बोलिए, 50,000 का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे, एक प्रश्न मेरा आपसे है, अगर मैं पूछूं कि लाडली, अच्छा ये किस योजना के तहत दिया जाएगा ये 50,000? तो याद रखिएगा, ये जो 50,000 रुपये दिए जाएगा वो योजना का नाम है लाडली योजना। कौन सी योजना? लाडली। ये एग्जाम में भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। प्यार अभी हाल ही में फिर पूछा जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। कौन सी योजना? लाडली योजना के तहत क्या किया जाएगा बताइए? लाडली योजना के तहत। ठीक है भैया, कौन? हरियाणा सरकार 18 वर्ष तक की लड़कियों को क्या देगी? 50,000 रुपये अनुदान देगी। आप इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर मैं आपसे एक प्रश्न और यहाँ पूछ लूँ कि जो भारत है, सबसे कम, भारत में सबसे कम वर्षा जो है किस स्टेट में होती है? तो सबसे कम वर्षा अगर आपको आपसे कभी एग्जाम में पूछे कम वर्षा, तो भी कौन है? हरियाणा है। कम वर्षा पूछे तो भी हरियाणा है। अगर फिर मैं आपसे एक और प्रश्न कर दूं, सबसे कम वर्षा कौन है? हरियाणा है। अगर नेक्स्ट पॉइंट कहूँ, सबसे कम वन भी कहाँ है भारत में? तो भी कहाँ है? सबसे कम वन दोनों भी कहाँ है? हरियाणा में है। इन दोनों पॉइंट को आप नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? हरियाणा में होती है भारत में। सबसे कम वन कहाँ है? तो ये भी हरियाणा में है। ठीक है प्यारे भाई, इस प्रश्न को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगर मुझे सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, अच्छा उत्तर प्रदेश में भी मैंने कल आपको इसमें जो कमेटी है उसमें प्रश्न दिया था, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो मथुरा में। सबसे अधिक कहाँ होती है? तो होती है गोरखपुर में। इस बात को भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे प्यारे भाई, अच्छा सबसे अधिक वन कहाँ है? सबसे अधिक वन कहाँ है? तो एमपी में। अधिक वनों की संख्या पूछा जाए तो एमपी में है, कम वनों की पूछा जाए तो हरियाणा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, इसको देखिए और इसका जवाब दीजिए। कह रहा, हाल ही में कहाँ पर पहली बार दिव्यांगजन का महाकुंभ आयोजित हुआ है? किसका? दिव्यांगजन का महाकुंभ आयोजित हुआ है, पहली बार हुआ है प्यारे भाई। बताइए, आपके सामने ऑप्शन है, इसको देखिए और सुनिए, समझिए, इसका राइट आंसर दीजिए।
बताइए, जयपुर में, भोपाल में, वाराणसी में या फिर इंदौर में हुआ है? तो आप याद रखिएगा इसका कहाँ हुआ है, वाराणसी में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, सीफा चंद्रशेखर आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, देखिए और इसका जवाब दीजिए। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? कैसे चलने वाली प्यारे भाई? एथेनॉल से चलने वाली कार को लॉन्च कर दिया है। आप बताइएगा ऐसा दुनिया में पहली बार किस देश ने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है, जापान ने किया है, जर्मनी ने किया है, भारत ने किया है। तो मुझे पता है कि आप सभी लोग अदर स्टेट कंट्री को लगा रहे होंगे, लेकिन याद रखिएगा ये कोई और कंट्री नहीं है, वह है हमारा देश, हमारा अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात भारत ने पहली बार इथेनॉल से चलने वाली कार क्या कर दी है? लॉन्च कर दी है। ठीक है प्यारे भाई, चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। चलिए अच्छा, यहाँ से मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइएगा इथेनॉल पार्क की स्थापना किसने की है? देखिए ये तो इथेनॉल से चलने वाली कार की बात कर रहा है, लॉन्च की भारत ने। अगर मैं आपसे पूछूं इथेनॉल पार्क कितने खोला, कहाँ स्थापित किया गया? कौन सा इथेनॉल पार्क? कौन सा इथेनॉल पार्क कहाँ बनाया गया है प्यारे भाई? तो बताइएगा वह इथेनॉल पार्क स्थापित करने वाला भारत का कौन सा स्टेट है जहाँ किया गया है? तो आप याद रखिएगा, जैसे ये अपना देश भारत था वैसे ये अपना यूपी है। कौन है? यूपी, उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। इथेनॉल पार्क की स्थापना किसने की है? उत्तर प्रदेश। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किस देश ने दुनिया का पहला देश बन गया जिन्होंने इथेनॉल कार लॉन्च की है, वो है मेरा देश भारत। दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप दोनों को क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए और जवाब दीजिए। हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, जिसका क्या नाम है? आप जानते हैं चंद्रयान 3 के बाद हमने मतलब हमारे देश ने एक क्या किया है? सौर मिशन को भी लॉन्च किया है। आपको बताना है उस सौर मिशन का क्या नाम है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, कलाम M1, आदित्य L1, अटल K1 या सूर्या A1। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अभी भारत ने क्या किया है? सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। तो बताइए इसका नाम क्या है प्यारे भाई? इसका नाम है आदित्य L1। क्या है? आदित्य L1। ऑप्शन नंबर बी, वे फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। हाल ही में भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर डॉट 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 रखा गया है। मतलब कि आप जानते हैं जो हमारा पहले संसद था ना, क्या था? संसद भवन। अब उसका नाम क्या हो गया है? चेंज हो गया है। क्या हो गया? आप जानते हैं नया संसद भी बन गया है ना, नया संसद भवन भी बन गया है। तो बताइए उस जो संसद भवन था उसका नाम बदल दिया गया पुराने वाले का, अब क्या नाम रख दिया गया है? संविधान मंदिर, संविधान घर, संविधान शाला या फिर संविधान सदन। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रखा गया प्यारे भाई? इसका नाम जो रख दिया गया वो रख दिया गया संविधान सदन। ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सदन हो गया ना, ये याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न इसको बताइए। करा हाल ही में, ठीक है भैया, या कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? किस रूप में? उप महानिरीक्षक, CBI के उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप मुझे बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, आप इसका राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन है सुनील माथुर, दिनेश चावला, मनीष ठाकुर, कुलदीप द्विवेदी। तो 7वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? कुलदीप द्विवेदी। क्या नाम है इनका? कुलदीप द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं पूछूं CBI का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। इस बात को आप याद करेंगे, याद रखेंगे, CBI के जो इसका जो हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा है? भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला कौन सा राज्य बना है? अब बता दीजिए, भारत में सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन गेम हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं भैया? सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है जो ऑनलाइन गेम खेल रहा है? क्या खेल रहे हैं? ऑनलाइन गेम खेलने वाला। जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होगी ऑनलाइन वही खेलेगा, और कौन खेलेगा? हाँ मतलब वो तो वैसे तो बहुत हैं भाई, कोई भी खेल सकता है, लेकिन इस मतलब क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होगी तो बताइए किस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है? उत्तराखंड, बिहार, असम या फिर उत्तर प्रदेश। तो 8 का क्वेश्चन नंबर क्या सही हो जाएगा? यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, इसको देखिए, सुनिए, समझिए और इसका राइट आंसर दीजिए। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बताइए। कह रहा है कि कौन सा राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2023 का मेज़बान कर रहा है या मेज़बानी कर रहा है?
बताइए मुझे, कौन कर रहा है खेलो इंडिया गेम्स की मेज़बानी प्यारे भाई, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए। हाल ही में कौन सा राज्य खेलो इंडिया विंटर्स विंटर्स मीन्स गर्मी जो हो रहा है गेम्स 2023 का मेज़बानी या मेज़बान है या मेज़बानी किया है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी के इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर में किस जगह हुआ है, गुलबर्ग में हुआ है। कहाँ हुआ है, गुलबर्ग में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और इस सेशन का अंतिम सवाल है भैया, अंतिम प्रश्न है, आप देखिए और इसका राइट आंसर दीजिए। ठीक है, कह रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। देखिए 22-23 दोनों आपको याद रखना है। कौन सा, जो भी गणतंत्र दिवस हमारे यहाँ 2023 का हुआ, आप जानते हैं स्वतंत्रता दिवस में कोई आता नहीं है ना, जो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है उसमें कोई अतिथि नहीं आते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस में कोई ना कोई अतिथि आपके यहाँ आते हैं, तो बताइएगा। और झांकी भी निकलती है। तो 2023 का जो परेड हुआ था गणतंत्र दिवस पे, सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में किसे चुना गया था, किस स्टेट का, तो आप याद रखिएगा उसमें उत्तराखंड को चुना गया था। किसको, 23 में उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर वी फॉर क्या हो जाएगा, भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 में किसको चुना गया, भगत सिंह को चुना गया। किसको चुना गया, भगत सिंह, वी फॉर भगत सिंह मतलब उत्तराखंड को चुना गया। अगर मैं यहीं आपसे एक प्रश्न कर दूं कि 2022 में किसे चुना गया, कब भैया 2022 में किसको चुना गया था, 2022 में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी थी वह उत्तर प्रदेश की राम मंदिर थी। ठीक है, 22 में उत्तर प्रदेश की थी और 23 में उत्तराखंड की चुनी गई है। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए, और आप जानते हैं 2023 जो गणतंत्र दिवस था उसमें मिस्र के राष्ट्रपति आए थे हमारे यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मिस्र के राष्ट्रपति वो कौन से व्यक्ति थे जो भारत के 2023 वाले गणतंत्र दिवस में शामिल हुए थे चीफ गेस्ट के रूप में। उनका राइट आंसर बताइएगा, मतलब उनका नाम क्या था जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, बताइएगा उनका क्या नाम था। चलिए आगे, चलिए इस प्रश्न के साथ आपका जो सेशन है वो क्या होता है, यहाँ इस करंट अफेयर का सेशन समाप्त होता है और हम लोग यहाँ अपनी बारी को विराम देते हैं। और ये प्रश्न आपके लिए लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको मतलब कि मिस मत करिएगा, पूरा बढ़िया से नोट करते हुए अपना रफ कापी लेके बैठिएगा। जो इसमें प्रश्न दिया गया है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ जो मैं प्रश्न बोलता हूँ जो मैं यहाँ लिख नहीं पाता हूँ, ठीक है, इस बोर्ड पर जो मैं बोलता हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप क्या करते जाएँ, नोट करते जाइए। ठीक है ना, तो चलिए सब्सक्राइब माई चैनल, आप इसको देख रहे हैं और आप सभी लोग जो देख रहे होंगे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और जो नहीं किए होंगे वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करिए। ठीक है भैया, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। ठीक है ना, अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाएं ताकि इसका फ़ायदा सबको हो सके। ठीक है, और आपके अपने इस भाई को थोड़ा सा क्या हो सके, इसको मोटिवेशन भी मिल सके आपके भाई को जो वीडियो बना रहे हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोग बना रहे हैं, अगर आप लाइक करेंगे थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगता है ताकि वीडियो और बनाया जाए। ठीक है ना भैया, जितना आप देखेंगे उतना अच्छा लगेगा, तो हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाया जाए। ठीक है प्यारे भाई, तो चलिए इसी के साथ अपनी बारी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान, सत श्री अकाल प्यारे भाई।